स्वागत कीजिए काजोल देवगन का। तो एक फेलो देवगन के साथ बात करके कैसा लग रहा है? पहले तो पूछ लिया था कि रिश्ते में है या नहीं है। इंडस्ट्री में ऐसा कोई है जो इंस्पायर कर? मेरी माँ है। अच्छा, मैंने सुना है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान बड़े सारे इंसिडेंट्स हुए थे। रात को शॉट के लिए वेट कर रहे हो और एक लड़की, इतनी डरावनी लड़की साइड पे बोल रही है, आंटी कैन आई हैव जूस? I'm like, no, you cannot have juice. सो अजय देवगन की मजबूरी हो गई थी आपको एक्टर लेना? अजय देवगन पे आशीर्वाद है कि मैंने पिक्चर की। सेनोरिटा, प्यार करती हो मुझसे? मेरा जवाब क्या था, जल्दी से बताओ। मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत आने वाली है जो ना केवल बेहद खास इंसान है बल्कि शानदार जानदार एक्टर भी हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए एक और देवगन का। जी नहीं, मैं अजय देवगन की बात नहीं कर रहा बल्कि उनकी बेटर हाफ, सुपरस्टार, सुपर डुपर स्टार काजोल देवगन की बात कर रहा हूं। अभिनंदन है काजोल जी आपका। हेलो, हाय। तो ये सब बड़े एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए और आपको जानने के लिए। पहचानते तो आपको है ही। प्लीज। थैंक यू। 6 फिल्म फेयर अवार्ड, 5 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का रिकॉर्ड और 2011 में पद्मश्री का सम्मान। वो सिमरन भी है, अंजलि भी है, मंदिरा भी है तो मीरा भी है। किरदार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काजोल की मास्टर क्लास एक्टिंग 33 साल से शिद्दत के साथ देश हित में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देश हित में जारी है। आज हमारे साथ स्टूडियोज में साक्षात काजोल देवगन है और मेरा वादा है कि काजोल के साथ ऐसा साक्षात्कार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जैसा आज आप देखने वाले हैं। आपने मेरे साथ प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू देखा है, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार और एक्टर्स का इंटरव्यू देखा है। तो चलिए संवाद का सिलसिला शुरू करते हैं। एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत करिए काजोल देवगन का। काजोल जी, आपका अभिनंदन है। थैंक यू। तो एक फेलो देवगन के साथ बात करके कैसा लग रहा है? पहले तो पूछ लिया था कि रिश्ते में है या नहीं है जी। तो मुझे बहुत सीधे सीधे बता दिया था कि नहीं, रिश्ते में नहीं है। नहीं, अब मेरे पीसीआर वाले मुझे बोल रहे हैं कि अजय देवगन तो आपके बड़े भाई लगते हैं, ये उनकी धर्मपत्नी है तो आपकी भाभी हो गई। ओह गॉड प्लीज। चलिए, फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड और पता नहीं सारे कितने सारे पद्मश्री सम्मान, आपको कैसा लग रहा है आज न्यूज़ 18 के मंच पर आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर और इन सारे लोगों के सामने बैठकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल आज जैसे आपने कहा, मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव बीन वर्किंग फॉर नियरली 34 इयर्स। तो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। आई पैट माय सेल्फ ऑन द बैक। जी जी जी, तालियां होनी चाहिए इस बात के ऊपर। 1992 में आपकी पहली फिल्म बेखुदी आई थी जी। तब आप 16 साल की थी, पढ़ रही थी। आज आप प्रोफेशनली अपने आप को कहां देखती हैं? क्या बदलाव देखती हैं? आई थिंक एक उस वक्त लगता था कि पता नहीं मैं लास्ट करूंगी या नहीं इंडस्ट्री में। उस वक्त लगता था कि ये तुक्का है, लग गया, पता नहीं दूसरी फिल्म करूंगी या नहीं करूंगी या शायद कुछ और करूंगी ज़िंदगी में। लेकिन अभी कह सकती हूँ आफ्टर 33 इयर्स दैट मूवी मेकिंग सूट्स मी। मूवी मेकिंग सूट्स यू। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई आपकी पहली फिल्म 1992 में आई थी या कोई राज की बात है जिसको आप यहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहती हैं? क्योंकि हमने भी थोड़ी रिसर्च करी है। 1983 में भी एक फिल्म आई थी जिसमें आप चाइल्ड आर्टिस्ट थी। जी, उसका मतलब है कि 40 और साल हो गए उसको ऐड। और वो कौन सी फिल्म थी, याद है आपको? मेरे डैडी की एक फिल्म थी हमारे। हाँ, कराटे किड, कराटे।
तो उन्होंने उस वक्त जूनियर आर्टिस्ट नहीं रखे थे पीछे, और हम सब बच्चों को बोल दिया था कि अभी तुम लोग सब जूनियर आर्टिस्ट हो। मुझे ना वो खांचे जो है वो खाली लग रहे हैं, तो वो खांचों को फिल करने के लिए आप सबको भाग के वहां पे बैठना है। फिल्मी करियर तो तभी से शुरू हो गया था ना 1983 से। हाँ, आई गेस। जी, बाजीगर एक टर्न अराउंड फिल्म थी जी। 1993 में आई, और वहां पर वो एक फिल्म आई जिसमें शाहरुख खान थे, आप थे, और फिर ये ब्लॉकबस्टर जोड़ी बन गई। जब वो फिल्म रिलीज हुई और जब आपने शाहरुख खान को पहली बार देखा, आपको लगा था ये शाहरुख खान यहाँ पहुंच जाएगा और हमारी जोड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाएगी? पहला इंप्रेशन क्या था शाहरुख खान का? पहला इंप्रेशन तो था कि मतलब पहला इंप्रेशन एक्चुअली 1 जनवरी को मिले थे जी। तो 1 जनवरी को आई थिंक शाहरुख को पसंद है कि पहली जनवरी को ही लाइक टू शूट ऑन द 1 जनवरी, बिकॉज ही वाज लाइक अगर मैं पहली जनवरी को काम करूंगा तो मैं पूरे साल काम करूंगा। तो ऑफ कोर्स मेरी तो दूसरी पिक्चर थी। आई वाज 17 and a half at that time. I wasn't even 18 years old at that time. तो और I was not a party person or anything like that. So I was wide awake at 11:30 in the morning with 2 cups of coffee, और और मेरी आवाज़, जैसे कहते हैं मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी आवाज़ मतलब दूर दूर देश तक पहुंच गई है बगैर माइक के। तो मैं आराम से बोले जा रही हूँ, एंड आई एम टॉकिंग टू एवरीबडी, आई एम टॉकिंग इन हिंदी, इन इंग्लिश, इन मराठी, आई एम टॉकिंग टू शाहरुख्स मेकअप पर्सन एंड एवरीबडी वाज सो इरिटेटेड विथ मी। पूरा यूनिट जो है मुझे इतना घूर के देख रहा था कि ये कौन है जो प्लीज कोई बोलो इसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। आई वाज लाइक हाय गाइस, तो क्या हो रहा है, मजे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो शाहरुख खान को देख के आपको लगा कि ये एक्टर बन सकता है? यस प्लीज। मेरी इतनी हिम्मत उस वक्त भी नहीं थी ये बोलने की। ऑफ कोर्स मैंने उनका काम देखा था फौजी में, तो आई न्यू फॉर अ फैक्ट दैट ही वाज अ वेरी वेरी अकम्प्लिश्ड एक्टर। yes, and of course बात करना जब शुरू कर दिया उन्होंने, तो लगा कि oh God, we are going to be good friends because I think we talk as much as each other. So तो इस दोस्ती का राज क्या है? I don't think कोई राज है, ऐसा कोई राज नहीं होता। दोस्ती के कोई राज होते तो मुझे बता दो। I don't think दोस्तों के कोई राज होते हैं। ये बॉन्ड क्या है? I think बॉन्ड यही है कि हमने बहुत सारी पिक्चरें की है, बहुत अलग स्टेज पे, और so I did a film with him when I was 18, and then again when I was 20, and then again when I was 21, then again when I was 24, and then again when I was 30. So it's just आप एक होता है कि आप पूरी जिंदगी जो ऑलमोस्ट एक हर जिंदगी के हर मोड़ पे मैंने उनके साथ एक पिक्चर जरूर की है जी। लेकिन चलिए मैं सवाल को बदल देता हूँ, केमिस्ट्री का राज क्या है? ये अगर सवाल पूछ रहा था तो ये पहले ही पूछना चाहिए था ना, इतना लंबा चौड़ा ठान के। ऑनेस्टली शाहरुख आई थिंक पुट्स इट वेरी वेल। आई थिंक शाहरुख ने सबसे बेहतरीन जवाब दिया है इस एक शब्द पे, केमिस्ट्री जिसे कहते हैं। तो उसने बोला मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ कि मेरे सामने कोई भी हो, मेरे सामने एक जानवर भी रखोगे तो मैं जानवर को भी आई विल कन्विंस यू कि मैं इस जानवर से मतलब पूरी तरह से मतलब दिल से प्यार करता हूँ। और आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी आर वेरी गुड एक्टर्स एज वेल। नहीं यू आर। और वो शाहरुख खान भी सुपरस्टार है, लेजेंड है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सिमरन और आज की न्यू जनरेशन एक्ट्रेस में फ़र्क क्या है? क्योंकि तब उतना सोशल मीडिया सपोर्ट नहीं होता था, उतना सोशल मीडिया नहीं होता था, उस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं होते थे जी। तो जब आप उस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं हुआ करती थी तो उस तरह का आई थिंक कहीं ना कहीं एक लॉन्जेविटी है वो बढ़ गई है इस सोशल मीडिया की वजह से या एक्सपोजर की वजह से, आप जो व्हाटएवर यू वुड लाइक टू कॉल इट। उस वक्त इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था कि you could do whatever you wanted, like they say whoever was born in the 90s, जो भी है आपने जो करना है कर लिया। प्रूफ तो नहीं है जो भी करना है हमको जो भी करना था हमने कर लिया, but there's no proof, it's just my word against yours जी। So I think today's generation of actors are very lucky, क्योंकि आज के जनरेशन में अगर आप चाहो तो सिर्फ आप एक एक्टर नहीं हो सकते, आप सब कुछ हो सकते हो। आप एक एक्टर भी हो सकते हो, यू कैन हैव अ बिजनेस, यू कैन बी अ टॉक शो होस्ट, यू कैन बी 100 डिफरेंट थिंग्स।
एंड इट्स पहले 90s में था कि अगर आप एक एक्टर बन गए और अगर आप फेल हो गए उस वक्त, सो यू आर फेल्ड फॉर लाइफ, आप जिंदगी में और कुछ नहीं बन सकते थे. दैट वाज इट. दैट वुड, ये आपकी छाप रह जाती थी कि आप जिंदगी में बस यही किया है आपने बस एक पिक्चर की थी और वो फिल्म फ्लॉप हो गई और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए. तो ये डिफरेंस आपको लगता है? बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है जी. और सुना है आपने DDLJ में बड़ा परेशान किया था लोगों को वहां पर? मैंने? हाँ, शूटिंग के दौरान. मैंने? जी. आई एम एन एंजल. अब मेरे पास है. सही है कि नहीं है? फिर प्रूफ है आपके पास? हाँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है आपके पास? नहीं, प्रूफ है मेरे पास. फरीदा जलाल को एक सीन करना था और आप फरीदा जी को मैंने बहुत तंग किया है. जी. फरीदा जी को मैंने बहुत तंग किया है. प्रूफ आपने खुद ही दे दिया. नहीं, वो तो, लेकिन फरीदा जी और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है और फरीदा जी हमेशा मुझे कहती थी कि भाई तू जिससे बात करती है आवाज नीचे कर. तो हाँ, मैंने थोड़ा सा तंग किया है फरीदा जी को. फरीदा जी के साथ मैंने बेखुदी भी की थी, DDLJ भी की थी, तो शी वाज मेरी बुआ थी आई थिंक. DDLJ कभी खुशी कभी गम कुछ होता है. इन सभी फिल्मों में ना एक चीज बड़ी कॉमन थी, इंडियननेस, मतलब भारतीयता. क्या आपको लगता है उसने आपका कनेक्ट विद इंडियन ऑडियंस स्पेशली आपको घर घर तक पहुंचा दिया? दीज 3 फिल्म स्पेशली. यस. और मैं ये भी कहूंगी कि ये बहुत अच्छी पिक्चरें थी. ये बहुत अच्छी पिक्चरें थी और उस वक्त की अच्छी पिक्चरें थी. अच्छी पिक्चरों को तो आपने बनाया ना अच्छी एक्टिंग करके. थैंक यू सो मच. एंड दे डिड वेरी वेरी वेल. बहुत सारी पिक्चरें ऐसी भी निकली थी जो उस वक्त काम नहीं की, जो हिट नहीं हुई थी. तो they were also good films but they didn't do well, so they're not remembered till today. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ होता है बॉलीवुड का टर्न अराउंड फिल्म्स थी ये दोनों. बॉलीवुड के लिए एक टर्न अराउंड फिल्म्स थी जिसने एक जनरेशन को बदला. आई थिंक अभी तक बदल रहे हैं. आई थिंक DDLJ तो मैं कहूँगी इज़ अ फिनोमेना. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत है DDLJ में. व्हाट डू यू हैव टू से? आई वुड से कि हमारा कंट्रीब्यूशन DDLJ में 1990 में ही ख़त्म हो गया था. 1994 या जब रिलीज़ हुई थी उसमें ही ख़त्म हो गया था. हमने अच्छी पिक्चर बनाई, हमने रिलीज़ कर दी थिएटर्स में, लेकिन जितने लोगों ने देखा है, सराहा है, अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाया है, अपने बच्चों को दिखाया है, उन्होंने इस पिक्चर को कहते हैं ना जिसे बना के रखी है. एक स्नैप पोल कर लेते हैं यहाँ पर. किसी ने DDLJ किसने देखी है DDLJ और कुछ होता है? सबने ऑलमोस्ट. आई मीन 95% पीपल यंग जनरेशन. कौन है इंसान जिसने ब्लैक शर्ट पहनी और बैठा हुआ है बगैर हाथ ऊपर किए हुए? कौन? ये हाथ ऊपर ही करा हुआ है. ये हाथ ऊपर करा हुआ है. आपने गिराया हुआ हाथ देखिए? नहीं देखिए. गिराया हुआ है, गिरा हुआ इंसान है. देखिए, ये तो एक तरह से एक ऐसी फिल्म है जिसको मुझे नहीं लगता कि जैसे मदर इंडिया को देखना चाहिए, जैसे DDLJ को देखना चाहिए, बॉलीवुड की ऐसी कुछ पिक्चर जैसे 1983 का वर्ल्ड कप जरूर देखना चाहिए सबको जाकर यूट्यूब पे अगर मौका मिले तो. एक क्या कारण है कि यश चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस हो या फिर यशराज फिल्म्स हो या फिर धर्मा प्रोडक्शंस हो, सभी की आप चहेती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कम होता है? अब मैं क्या बताऊं, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ओनली. आपने बोला मैंने तंग किया है लोगों को, मैं तो कहूंगी कि मैंने बिल्कुल नहीं तंग किया है, किसी को भी तंग नहीं किया है. यू हैव नो प्रूफ. मैंने फरीदा जलाल का तो प्रूफ दिया. चलिए कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं. कोई हाथ खड़ा करना चाहे? चारू जी, आई विल पास द माइक. Hello, ma'am. First of all, you are looking very, very gorgeous. Thank you. And did you feel any emotional connection between the character you portrayed on screen and a real life mother? Is there, in what ways they are similar or different? In माँ? Yes. माँ का इस पिक्चर में जो किरदार है उसका नाम मैं बता दूँ, अंबिका है. और फिल्म का टाइटल जो है वो माँ है. और ये किरदार मैं पिछले 22 साल से रोज निभा रही हूँ, डे इन एंड डे आउट. तो ये किरदार जो है मुझे लगता है आंख बंद करके मैं यही किरदार प्ले कर रही हूँ, डे इन एंड डे आउट. बट लेकिन ये जो टाइटल है और जो किरदार है, आई थिंक इट हैज़ काफ़ी लेयर्स हैं इस एक शब्द में. हम उस माँ की बात भी करते हैं, हम अपनी माँ की बात करते हैं, और फिर देयर इज़ वन बेसिक इमोशन ऑफ अ मदर जो मुझे लगता है दैट एवरी पेरेंट कनेक्ट्स टू, वेदर इट इज़ अ मदर और अ फादर.
वी ऑल कनेक्ट टू दैट वन बेसिक इमोशन कि ये अगर मेरा बच्चा है तो ये मेरे बच्चे को मैं कभी कुछ नहीं होने दूँ। ये जो मूवी है, आपने हॉरर कॉमेडी के बारे में सुना था, ये माइथोलॉजिकल हॉरर है ऐसा सुना? जी, इट्स अ माइथोलॉजिकल हॉरर, यस बिल्कुल। ये मेरी सबसे फेवरेट कहानी मैं बता दूं, इट्स नहीं बैठ जा ये सवाल जवाब लंबे चलेंगे और तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। इट्स ये काली माँ और रक्तबीज की कहानी है। तो ये मैंने बचपन में बहुत पढ़ी भी है और बहुत बार अपने बच्चों को सुनाई भी है, अपने बच्चों को डराया भी है उसके साथ। तो ये सब चीज़ें मैंने की हैं और मेरे सामने जब आई तो मैंने सोचा, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अगर आई हैव टू डू दिस फिल्म, आई हैव टू डू दिस फिल्म। अच्छा, मैंने सुना है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान बड़े सारे इंसिडेंट्स हुए थे। अभी अफवाह है क्या वहाँ पर कुछ डराने वाले इंसिडेंट्स हुए थे? कुछ डराने वाले इंसिडेंट्स हुए थे? डरावनी पिक्चर शूट करेंगे तो डरावने इंसिडेंट्स तो होंगे ना। ऐसे अल्लाह कैन ऑनेस्टली कोई डरावनी, इतने डरावने। अपनी बेटी के लिए तो डरावनी नहीं है? मैं अपनी बेटी के लिए सबसे डरावनी हूँ। जी। बट हमारी जो लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां जो ट्रेलर में दिखती हैं आपको, तो हम रात को शूटिंग कर रहे थे कलकत्ता के से 5 घंटे दूर एक बंगला है, एक गांव में, जहाँ पे हम शूटिंग कर रहे थे और रात को शूटिंग कर रहे हैं। और वो पूरा बंगला जो मैं बता दूं खंडर है, सिर्फ उसमें एक जगह है, मतलब रूफ देयर इज नो रूफ, देयर इज नथिंग, एंड ओनली एक जगह है जहाँ पे पूरी तरह से अच्छी तरह से रखा है और वो है वहाँ की काली माँ का मंदिर। सिर्फ वो पूरी घर में सिर्फ वो एक जगह है जहाँ पे काली माँ का मंदिर है, वो ही ठीक से रखा हुआ है और रोज़ वहाँ पे पूजा होती है। और हर काली पूजा को पूरा गांव वहाँ पे जमा होता है और आके वहाँ पे उस जगह में काली पूजा करते हैं। तो इट वाज अ वेरी सरियल फीलिंग टू गो ओवर देयर एंड टू सी इट। और रात को हमको कोई लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब 100 लोगों की यूनिट थी हमारी, लेकिन हमको लग रहा था कि हर इसके पीछे क्या निकलेगा, इसके पीछे क्या निकलेगा। और हम सांप से नहीं डर रहे थे, मैं बता दूं। और फिर वो छोटी लड़कियां, सांप कॉमन थे वहां पर। हाँ बिल्कुल। और कुर्सी पे बैठ के, मतलब अगर आप कुर्सी पे बैठ रहे हो रात को, शॉट के लिए वेट कर रहे हो, और एक लड़की, इतनी डरावनी लड़की साइड पे बोल रही है, आंटी कैन आई हैव जूस? आई एम लाइक नो, यू कैन नॉट हैव जूस, यू कैन नॉट हैव जूस। तो बिल्कुल शूटिंग के दौरान हम इतनी डरावनी चीज़ों के साथ काम कर रहे थे। और हमने ऑफ कोर्स देयर इज वीएफएक्स शूटिंग और एक्शन भी है काफ़ी पिक्चर में, तो इट्स अ वेरी फिजिकली डिमांडिंग, वुमन सेंट्रिक फिल्म भी है ये एक तरह से। आई थिंक मास सेंट्रिक जी। क्या आपको मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके घर में आप खुद होम मिनिस्टर हैं और ये जो फिल्म है ये देवगन प्रोडक्शन की है शायद? जी। सो अजय देवगन की मजबूरी हो गई थी आपको एक्टर लेना इस फिल्म में? अजय देवगन पे आशीर्वाद है कि मैंने पिक्चर की। नहीं, लेकिन ऑनेस्टली हमने जब स्क्रिप्ट सुनी और जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना, तो आई थिंक उसने ही पहली बार बोला कि यू नो देयर इज दिस अमेजिंग कॉन्सेप्ट दैट हैज कम एंड आई थिंक अगर यू नो इफ वी डू इट विल बी फैंटास्टिक। और हम दोनों को बहुत पसंद आई, इसलिए हमने सोचा कि माँ का आशीर्वाद ले ही लेते हैं। माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं, और घर की प्रोडक्शन है, घर की हीरोइन है। बिल्कुल। तो अजय देवगन को भी ले लेती हैं आप इस फिल्म में? वो भी कुछ कर लेते? नहीं, वो बहुत बिजी थे दूसरी पिक्चर करते करते जी। उनके पास टाइम नहीं था, डेट्स नहीं थे। हमने बहुत कोशिश की लेकिन डेट्स नहीं थे उनके पास। डेट नहीं देंगे? नहीं, आप वो जब आपकी कुर्सी पे बैठेंगे तो उनको जरूर सवाल पूछना। पक्का मैं पूछ लूंगा और दिखाऊंगा भी ये वाली क्लिप। आप द ग्रेट तनुजा की बेटी हैं और बॉलीवुड में एक डिबेट चली रहती है, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर्स। मैं इसलिए सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आपने खुद बहुत मेहनत करी और आप यहाँ तक आई, ये नेपोटिज्म जैसे शब्द को आप कैसे एड्रेस करती हैं? हाउ डू यू एड्रेस इट? हाउ डू आई एड्रेस इट? हाँ, बहुत चर्चा हो चुकी है इस शब्द की, लेकिन स्टिल मैं इतना कहूँगी कि आई थिंक दैट यू नो सिंपल सी बात है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा जी, डेंटिस्ट का बेटा डेंटिस्ट बनेगा,
यू नो जो भी आपका प्रोफेशन है, आपके बच्चे बड़े होके वही प्रोफेशन में जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और हमारी प्रोफेशन में मैं इतना कहूँगी कि सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन योर लीनेज। वेरी ट्रू। सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन योर बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। और बिल्कुल, और बहुत सारे जो हम सक्सेसेस को देखते हैं, लेकिन बट वी डोंट लुक एट द फेलियर्स। लेकिन इजी जरूर हो जाता है थोड़ा, अगर आपकी फैमिली में पेरेंट स्टार्स हों या बॉलीवुड के साथ उनका कनेक्शन हो। आई थिंक जान पहचान होती है, जान पहचान वहां तक बोल सकते हैं जरूर। जी। एक के बाद एक शाहरुख के साथ आपकी फिल्में आ रही थी, लेकिन आपकी केमिस्ट्री अच्छी थी, लेकिन असली बाजीगर तो अजय देवगन निकले। वो केमिस्ट्री कैसे हुई? वो केमिस्ट्री कैसे हुई? बस क्योंकि वो मुंह से कम आंखों से ज्यादा बोलते हैं। हाँ, वो अजय देवगन मुंह से कम आंखों से ज्यादा बोलते हैं। बिल्कुल। और आज तक मैं कह दूं कि वो ट्रेंड उनका चेंज नहीं हुआ है, बदला नहीं है ज्यादा। घर में तो कम बोलते, बाहर तो कम बोलते हैं, घर में भी कम बोलते हैं। उससे भी कम बोलते हैं। तो हाँ बिल्कुल। आई थिंक वी वर जस्ट फ्रेंड्स। हम दोस्त थे, और I think he was going out with somebody उस वक्त, and I was going out with somebody at that point of time. और again, it just kind of happened. हम दोस्त बने, पहले बात करनी शुरू की, और it just happened again. I mean, what is there to tell? तो शाहरुख खान ने बोला ना, असली बाजीगर तो ये निकला। अब जैसे मैंने कहा, ये सब जो सवाल है आपको उनको पूछना पड़ेगा जब वो यहाँ पे आपकी कुर्सी पे बैठेंगे। ऑडियंस के हमारे बड़े सारे सवाल हैं, आप हाथ खड़ा करिए, अब ऑडियंस से हम सवाल लेंगे। हेलो मैम, माय नेम इज़ आरिश। मैम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आपकी जो आगामी फिल्म है माँ, तो उसमें जो आपने सिंगल मदर पेरेंट का रोल किया, तो उसके लिए आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, और आपको उसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? इंस्पिरेशन वहाँ से मिली मुझे। एज फार एज मोटिवेट, आई थिंक जब स्क्रिप्ट आती है आपके पास, तो वो स्क्रिप्ट ही आपको मोटिवेट करता है कि आपको एक अच्छा, यू वांट टू डू योर बेस्ट फॉर अ गुड स्क्रिप्ट। जब आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट आती है, तो आपको लगता है कि नहीं, हम इसको एक अच्छी फिल्म ज़रूर बना सकते हैं इसमें, एंड दैट इन इटसेल्फ मोटिवेट्स यू टू डू योर बेस्ट। जी, थैंक्स फॉर द आंसर मैम। जी। Hello ma'am, big fan again, and I have been grown up watching all your movies. So and I'm showing all the movies to my daughter as well. Absolutely, आप DDLJ की प्रथा जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। So I wanted to ask one question. As a mother and as a wife, what is the biggest challenge you faced in the industry? As a mother and as a wife, I think the biggest challenge that I've faced as a woman really is my inherent guilt. Because I'm so guilty, because I always feel that's the challenge that we as women face. Because हमको हमेशा लगता है कि आज अगर हम काम पे नहीं जाएं, तो we could have done this, हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे। और अगर हम घर पे हैं, तो हमको लगता था काम पे हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे। तो it's common guilt. Yeah, it's a very common guilt. I think that's your challenge, and I think all women जो है, ज़्यादातर जितनी भी औरतें हैं, तो इस देश की मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां भाई। जी, कुछ और सवाल हैं? नमस्ते, मेरा नाम जुविका है। मुझे लगता है दैट यू आर द क्वीन ऑफ इंटरव्यूज़। आप इंटरव्यूज़ में जैसे आंसर करती हैं चीज़ों को, इट इज़ सो रियल एंड इट इज़ सो ऑथेंटिक। तो मुझे ये जानना है, हाउ डू यू मेंटेन दैट ऑथेंटिसिटी ऑफ योर्स? आप इतनी ओरिजिनल कैसे लगती हैं, ये सवाल ये है। ये ओरिजिनल ही है भाई, साक्षात हैं, ओरिजिनल ही है यहाँ बैठी हुई। जी, आप इतनी ओरिजिनल कैसे लगती हैं? मतलब वो कह रही हैं आप किसी की कॉपी नहीं लगती हैं, आप ओरिजिनल लगती हैं एकदम। मैं बता दूं, मैं बहुत लेजी हूँ, इसलिए मैं ओरिजिनल लगती हूँ। मुझे कोशिश करनी पड़ती ना किसी और चीज को बनने के लिए, कोई और। चलती तो बहुत तेज तेज है, लेजी लगती तो नहीं है। मैंने बोला ना, मुझे मैं आपकी टीम से पूछ रहा था, कहते हैं मैडम इतनी तेज चलती हैं, हम सबको पीछे दौड़ना पड़ता है। बिल्कुल, और जैसे हमारे वीडियोस में भी आप देख रहे हैं, मुझे स्लो चलने की आदत नहीं है बिल्कुल, और जुबान भी चलाने की ज्यादा आदत है। जी 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 सर। हेलो मैम। हेलो मैम, दरअसल हम लोग उस दौर में जब हमने अपनी जवानी के दिन शुरू किए थे, आपकी मूवी देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं। आज आपको सामने देख पा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आज आपको सामने देख पा रहे हैं। बस जो
सेनोरिटा और सिमरन को देख देख के हम लोग याद करते आए हैं। मेरी इच्छा है कि आपकी अगर इजाज़त हो तो आपके साथ वो डायलॉग कि देखिए वहाँ शाहरुख खान से यहाँ ये हाँ, शाहरुख खान की डायलॉग करने आए हैं आप बेसिकली। जी प्लीज बोलिए। जब भाई बोलिए। शाहरुख खान जब आपसे बोलते हैं कि सेनोरिटा प्यार करती हो मुझसे, वो मेरा जवाब क्या था, जल्दी से बताओ। जी जवाब आपका मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। जी आपको तो याद ही होगा। आपने भी पिक्चर नहीं देखी? नहीं मैंने तो पिक्चर देखी है। हाथ ऊपर किया था? मैंने तो 5 बार ही देखी है DDLJ। देख लो भूल गए सर। आपने कहा था हाँ करती हूँ, फिर अगला डायलॉग था शाहरुख खान का, भरोसा करती हो मुझ पे? फिर कहता हाँ चलो तो फिर चल रहे हैं निकलने। चल निकलने, ये तो नहीं बोला था, ये तो शाहरुख खान ने नहीं बोला, चल निकलने। और एक वो जब आप कहती हैं अमरीश पुरी जी से बाबूजी, तो वो कहते जा सिमरन, ये नकल जी ले अपनी जिंदगी। शाहरुख खान की नकल मेरे को मालूम है, लेकिन मेरी नकल ठीक से की। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कोई DDLJ का डायलॉग आप बोलना चाहेंगी यहाँ पर? मैं जा अपनी जिंदगी जी ले। अपना कोई डायलॉग जो आपने वहाँ बोला हो। हाँ, मुझे अपने डायलॉग्स इतने याद नहीं है जितने मैंने मतलब जितनी भी पिक्चरों में की हैं, बट DDLJ का नहीं, लेकिन मैं ये वाला सबसे बेस्ट है, ये शॉर्ट एंड स्वीट है जी। वड्डे लोग वड्डी वड्डी बातें। और हमारे शो के लिए भी करेक्ट है ना, वड्डे लोग वड्डी वड्डी बातें। जी किसी और का कोई सवाल हो? हमारे साथ एक छोटी बच्ची यहाँ पर है, ये बहुत बड़ी फैन है मैम आपकी, आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहती है अगर आप परमिशन दें तो। यस हाँ बिल्कुल कम डार्लिंग, व्हाट इज योर नेम? Akira. थैंक यू। कोई और सवाल? यहाँ ऑडियंस में एक और बच्ची है, ये शायद डायलॉग आपका रिपीट करना चाहती हैं, डायलॉग बोलना चाहती हैं। अच्छा प्लीज बोलिए। हेलो मैम, मैं आपकी तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैम आपकी मूवी है कभी खुशी कभी गम, उसमें से एक डायलॉग है जिसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने लगी। मैं एक बार वो डायलॉग बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए प्लीज़। मेरे बाबूजी कहते हैं माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो माफ़ कर दे उसका दिल बहुत बड़ा होता है। अब आपकी जुबानी भी ये डायलॉग। बिल्कुल, मेरे बाबूजी कहते हैं कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और जो माफ़ी दे देता है, माफ़ कर दे वो उसका दिल बहुत बड़ा होता है। एक सवाल है जो कि देश जानना चाहता है इसका जवाब। देश जानना, बिल्कुल, इसलिए देश जानना चाहता है क्योंकि ये थोड़ा इमोशनल सवाल है। क्या आपको लगता है पाकिस्तानी एक्टर्स को वाकई काम करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर करता है हमारे देश के अंदर, और व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई थिंक फॉर नाउ जो हम कर रहे हैं वो सही है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर ऑनेस्टली, बट अभी जो कर रहे हैं सही है। अभी जो कर रहे हैं मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है राइट नाउ what we are doing is the right thing, and आगे देखेंगे। देश में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद राष्ट्रवाद को लेके, नेशनलिज्म को लेके एक डिबेट शुरू हो गया। काजोल की राय में, आपकी राय में राष्ट्रवाद क्या है? व्हाट इज नेशनलिज्म? What is nationalism? I think the fact that we are one country. हमारा देश बहुत ही amazing देश है. Probably the only country in the world that has so many languages, that has so many different subsets of culture. और इतने अलग अलग तरीके के लोग एक साथ रह रहे हैं, और we are flourishing as a country. I think India is amazing for being able to do that in itself. और हमारे लोग जो हैं, I think राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, जो आप कह रहे हैं, मुझसे डेफिनेशन मांग रहे हैं,
I think each and every Indian has proven that on every international platform, whether it's the Olympics, whether it's the Asian Games, whether it's an international stage, or even in the country, anywhere. I think all Indians, the way they hold themselves everywhere, I think that is truly how India is seen. जी जी, देखिए अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो अजय देवगन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, परेश रावल, ये कुछ चुनिंदा कलाकार हैं जिनको बड़ा नेशनलिस्ट माना जाता है, जिनको कहा जाता है ये राष्ट्रवादी हैं। इनके ये देश से ऊपर नहीं, ये देश के लिए ही सोचते हैं। जो अपने देश से प्यार करते हैं वो देश के बारे में ही सोचते हैं। शायद उनकी राय अलग हो, लेकिन देश के बारे में ही सोचते हैं। देश के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? एक सवाल इसलिए कि बॉलीवुड के लोग अपनी ओपिनियन रखने से बहुत डरते हैं। कई विषयों के ऊपर वो कहते हैं, क्योंकि आप ऐसे सवाल हमको ऐसे जगह पे पूछते हो और फिर फ्राइंग पैन की तरह तल देते हो, समोसे की तरह आप तल देते हो हमको, हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हो। जी नहीं, आप तो कहाँ उल्टा सीधा बोल रही हैं, आप तो बिल्कुल सीधा सीधा ही बोल रही हैं। जी, कुछ और सवाल हैं ऑडियंस के? ओके, हमारे साथ बॉयज आर्मी कोच हैं जो बहुत बड़ी फैंस हैं मैम आपकी, तो मैं कोशिश करूंगी। जी, इंटरेस्टिंग सवाल हैं। मैम, मेरा ये लाइन आपके लिए है। चांद रोज रात छत पे आके मेरे इतराता बहुत था, फिर कल रात उसको मैंने आपकी तस्वीर दिखा दी। मैम, मेरा सवाल है कि मैम, आपने जब पहली बार इस फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ी? ये माँ फिल्म की। जी जी। तो मेरी प्रतिक्रिया, मतलब आपका रिएक्शन क्या था? ओ मेरी माँ फिल्म की जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो रिएक्शन क्या था? मैंने एक्चुअली मैंने अभी कहा था कि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी उस वक्त मुझे इतनी पसंद आई थी और मुझे यही लगा कि मुझे ये पिक्चर करनी है, जो भी हो जाए मुझे ये पिक्चर करनी चाहिए, क्योंकि मैं माँ की बहुत बड़ी भक्त भी हूँ और मैंने हमेशा आई थिंक मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि एक वक्त ऐसा होगा जहाँ पर मैंने माँ पे विश्वास नहीं किया है। तो मुझे लगा मैं सबसे बेहतरीन किरदार हूँ ये दुर्गा पूजा आप ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पर हम सब ने आपका गुस्सा भी देखा है। दुर्गा पूजा के लिए वेट मत कीजिए जी, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको अपना गुस्सा। जी जी, कुछ और सवाल? हेलो मैम, ह्यूज फैन। आई वांटेड टू आस्क कि हिंदी में हाँ जी कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई है जो आपको आपकी पूरी एक्टिंग करियर के थ्रू आउट आपको इंस्पायर करता है? जी बिल्कुल, मैं कहूँगी एक किरदार है, एक मेरी माँ है जो अभी शी इज़ नियरली 81 ईयर्स ओल्ड और पिछले 5-6 सालों के लिए शायद पिक्चर नहीं की है। सो शी हैज़ बिन वर्किंग फॉर अबाउट 75 ईयर्स, आई थिंक 70 ईयर्स नियरली। तो मैं कहूँगी शी इज़ अ बिग इंस्पिरेशन टू मी टू वर्क एंड और मैं और कहूँगी एक इंसान और, आई वुड से मिस्टर अमिताभ बच्चन। ही रियली जी, सवाल। हाय मैम, माई सेल्फ आर्यन। हाय। एंड मैम, जैसे आप एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं और आप एक पेरेंट भी हैं, हाउ डू यू मैनेज बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम? मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन आई एम अ गुड पेरेंट, दैट डे आई एम ऑल्सो अ डिसेंट एक्टर एंड वाइस वर्सा। जी मैम। हेलो मैम, मेरा नाम कुमकुम है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका 33 ईयर एक्सपीरियंस हो गया है इस फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें आपके लिए सबसे चैलेंजिंग रोल क्या रहा है? मेरा सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा आपका? आई वुड से इस किरदार को प्ले करते करते माँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इट वाज अ वेरी फिजिकली डिमांडिंग, मतलब मैंने एक्शन भी किया है, इमोशनल एक हॉरर का जो पिच होता है एक्टिंग का वो बहुत ही हाई होता है। तो मुझे लगता है दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स फिजिकली एंड इमोशनली फॉर मी। जी थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं, मैं कोशिश करूंगी हर किसी के सवाल ले लो, 3 लोगों से एक। मजाक तो नहीं हो पाएगा। हेलो मैम, माय नेम इज़ ऐश्वर्या। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरे ख्वाबों में जो आए मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग रहा है बचपन से, तो आप मुझे अलाउ करोगे कि आपके साथ मैं आके थोड़ा सा डांस करूँ प्लीज़? ओके, अब ये डिमांड आई है।
आइए आइए आइए। और मेरे पास टावल नहीं है जो डांस करना चाहते हैं मैम आपके साथ, अगर आप अलाउ करें तो they'll do some steps। सवाल पूछने तक ठीक था। I can't join you for a movement. I'm wearing a sari, not a towel. Okay, okay. हाय, मेरा नाम त्विषा है, बिग फ़ैन। जैसे मेरी मम्मी यहाँ पे बोला कि वो बचपन में आपको देखती थी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी बेटी वो कब आएगी, वो कब फिल्मों में आएंगी, या को कुछ और करना है ताकि तक मैं भी ऐसा आपकी डॉटर निशा निशा कब आएगी फिल्मों के अंदर? निस्सा मुझे नहीं अभी लगता पब्लिक है। डिमांड है ये? नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि निस्सा आना नहीं चाहती है इस वक्त, और काफ़ी बड़ी हो गई है, वो तो 17 साल की नहीं रही। सो आई थिंक शी इज़ प्रीटी मच मेड अप हर माइंड। ओके, वो नहीं आना चाहती। नहीं जी, एक सवाल, ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, तानाजी एक फिल्म बनाई थी जिसमें आप और अजय देवगन थी, उस तरह की फिल्में क्या आप दोबारा और बनाएंगे? हम कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आई थिंक तानाजी जो है इट वाज अ यूनिक स्क्रिप्ट, बहुत ही जो है करेक्ट। बहुत कम पिक्चरें मिलती हैं, बहुत कम स्क्रिप्ट्स मिलते हैं जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट अच्छी मिले, किरदार अच्छा मिले बनने के लिए, और एज अ प्रोडक्शन हाउस यू आर एबल टू प्रोड्यूस इट। बहुत ही शानदार फिल्म थी। हालांकि तानाजी और संभाजी जैसी फिल्मों को कई लोग बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं, बोलते हैं ये डिवाइड क्रिएट कर देती हैं आके सोसाइटी के अंदर। तो क्या मैसेज देना चाहती हैं आप उनको? मैं इतना ही कहूँगी कि ये सिर्फ किरदार हैं, दीज आर पीपल दैट एक्चुअली लिव्ड। ये कहानियाँ इतिहास का हिस्सा है, बिल्कुल इतिहास का हिस्सा है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ डिवाइड, इट इज टेलिंग यू द हिस्ट्री ऑफ योर ओन कंट्री। भारतीय संस्कृति के बारे में अगर आप एक लाइन में कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेंगी इंडियन कल्चर के बारे में? मैं कहूँगी कि भारतीय संस्कृति और अलग अलग कल्चर्स जो हैं, इट इज़ लाइक अ कलरफुल रेनबो। जब आप क्या बोलते हैं उसको, इंद्रधनुष देखते हैं, तो इतने 7 कलर्स, आपको लगता है कि ये 7 रंग कैसे जुड़ते हैं एक साथ, कैसे एक साथ अच्छे लगते हैं। और वही हमारी देश की कहानी है, हम सब एक साथ ही अच्छे लगते हैं। हम एक साथ ही अच्छे लगते हैं। चलिए, मैंने कुछ सोशल मीडिया से भी सवाल मंगवाए हैं, लेकिन उन सवालों पे आने से पहले आज़ादी का मतलब काजोल के लिए क्या है? क्योंकि 15 अगस्त अब आने वाला है आगे, तो आज़ादी का मतलब क्या है आपकी नज़र में? आज़ादी का मतलब मैं इतना कहूँगी कि हम जो हैं नॉर्मल सिटीजन्स हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, you know, we are able to do whatever we are able to live our normal life। हमारी जो नॉर्मल ज़िंदगी है हम जी सकते हैं खुशी से और बगैर डर के। आई थिंक वो आज़ादी सबसे बड़ी है। चलिए, अब कुछ सोशल मीडिया के सवाल हैं जो कि हम आपसे पूछेंगे और एक एक लाइन में इनका जवाब चाहेंगे। आप घर पर अजय देवगन को क्या बुलाती हैं? अजय, विशाल, शोना, बाबू, क्या बुलाती हैं? इनमें से कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं बुलाती? सिंगम तो नहीं बुलाती हूँ? नहीं। क्या बुलाती हैं? शोना बाबू? नो, शोना बाबू आप डिसाइड कर लो, आप क्या बुलाते हो अपनी बीवी को? शोना बाबू बहुत लंबा चौड़ा है, वो नहीं हो सकता। शॉर्ट एंड स्वीट, आई कॉल हिम जे। ओके जी। 24 फरवरी का दिन अजय देवगन आज तक कितनी बार भूले हैं? काफी बार भूले हैं। काफी बारी भूले हैं, और काफी बार मतलब उनकी ऑफिस ने उनको याद दिलाया है कि आज फूल भेजने हैं, आज केक भेजना है। तो मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ, 24 फरवरी काजोल और अजय देवगन की एनिवर्सरी होती है, जिसको अक्सर अजय देवगन भूल जाते हैं। ये बोले नहीं, ज्यादातर भूलते नहीं है, लेकिन कभी कभार भूल गए। जी, आज की फीमेल स्टार्स में से कौन बेहतर है? सुहाना, जानवी कपूर, सारा अली खान? आई थिंक दे आर ऑल वेरी गुड। और चूज वन?
I cannot choose one. Man, I refuse to choose one. They're all young. They all deserve the chance to grow or आपको कौन पसंद है आज की यंग? I think they're all good. सब एक लेवल पे हैं. थोड़ा वाइड कर लेते हैं, आलिया भट्ट की, कृति सानन, इनको भी शामिल कर लेते हैं. I think Alia is a great actor. Alia is a great actor. I think they're सबके. It's also got to do with the body of work. एक चांस तो दो उनको, मतलब बढ़ने के लिए, अलग अलग तरीके के पिक्चरें करने के लिए, ताकि मतलब 10 साल के बाद आप उनको फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से अच्छा कौन है या बुरा कौन है. बट टिल नाउ आई थिंक दे आर ऑल ऑन द सेम लेवल रियली. यंग मेल एक्टर्स में से आपको बेहतर कौन लगता है? अगेन क्वेश्चन. ईशान खट्टर, वेदांग रैना, इब्राहिम अली खान, जुनैद खान. ऑनेस्टली फिर मैं शामिल कर लेता हूँ रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन को भी इसमें. Well, I think Ranbir is a great actor. That I've said. Ranveer Singh और रणबीर कपूर? Both of them. They're very very fine actors. दोनों का एक्टिंग का जो तरीका है, I think बहुत ही अलग है. अब इसका जवाब आपको देना पड़ेगा. ये कंपल्शन है, ये कंपल्सरी आंसर है इसका. बीते जमाने में आपका कौन फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस था? बीते जमाने में. बीते जमाने में मतलब कितने बीते जमाने में? आपके टाइम, आपके I was a huge Sridevi fan. Okay. Big time. I still think that till today I don't think we have had a better actor, and that includes everybody in the film industry. एक भी सवाल मेरा नहीं है, सारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आए हुए हैं. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है. ये दीपिका पादुकोण ने ये 8 घंटे की शिफ्ट की जो मांग करी है, इसको लेकर एक विरोध भी हुआ. इसको व्हाट इज योर टेक ऑन दैट as a very senior actor? So I would say that she was talking about, I assume this is the thing, that she was talking about being a new mother, etc. Yes. तो मैं कहूँगी कि जितने भी there have been a lot of women who have worked after having children also, for that matter. और मैंने भी बहुत मैंने फना की है, मैंने काफ़ी पिक्चरें की है आफ्टर, जब मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे. तो आई थिंक मोस्ट प्रोड्यूसर्स हैव अकोमोडेटेड यू, और मोस्ट प्रोड्यूसर्स दे लेट यू, दे अकोमोडेट कि अगर आपको ज़रूरत पड़े आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. दे वेरी अकोमोडेटिंग. पर संदीप वाघा रेड्डी ने तो मना ही कर दिया. उन्होंने ये पॉसिबल नहीं. वो अभी ना उनकी चॉइस है. बट पर आपको लगता है ये होनी चाहिए, शिफ्ट सिस्टम होना चाहिए But I think फीमेल एक्टर्स के लिए? Honestly, I think ये जो एक शिफ्ट होता है, एक शिफ्ट बनाया गया है ताकि हम एक पॉइंट तक काम कर सकते हैं. जैसे आप अपने ऑफिस में भी बोलते हो कि इट्स द डे स्टार्ट्स एट 9 o'clock एंड एंड्स एट 6 o'clock. अभी कभी कभार आप ऊपर रह जाते हो 3-4 घंटे, यार जो भी है वो कभी कभार नहीं होता, कभी मतलब हफ्ते में 3-4 बार होता है, या जो भी है. सो आई थिंक it has to be flexible. It has to be flexible enough for the film also, and you can't be completely inflexible on both accounts, I think, as an actor and as a producer. जी. चलिए अब अगला फोटो राउंड है. कुछ फोटोग्राफ्स आएंगे और उस पर आपको जवाब देना है. देखते हैं पहला फोटो किसका आता है. आपके दिल के ज्यादा करीब कौन है, अंजलि या सिमरन? I think अंजलि. पब्लिक ने भी अंजलि बोला. चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं. कौन बेहतर फिल्म मेकर है, आदित्य चोपड़ा या करण जौहर? दोनों बहुत अलग हैं. इट्स लाइक चाय एंड कॉफी. अब चाय कौन है, कॉफी कौन है? चाय और कॉफी. चूज वन. अगर चाय और कॉफी में से एक को चुनना, आपको पसंद क्या है, चाय ज्यादा या कॉफी ज्यादा? मैं कॉफी ज्यादा पीती हूँ, बट चाय के अलग शौकीन है. ये तो आपके रिश्तेदार भी हो गए ना. बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ. ज्यादा पूछना मत मुझे नहीं उनके बारे में. रानी मुखर्जी के साथ आपकी इक्वेशन अच्छी है. बिल्कुल. अगला क्या आ रहा है, देखते हैं. बेहतर पिता या बेहतर पति, अजय देवगन? आई थिंक सब में उन्होंने अच्छी तरह से बैलेंस करके रखा है, तो आई कांट चूज बिटवीन द टू. ओके. चलिए काजोल को गुस्सा बहुत आता है, ये भी सोशल मीडिया पर हमने देखा, और आपने देखा आई विल ड्राइव ओवर यू. काजोल वांट्स ट्रोल्स अगेंस्ट टारगेटिंग निशा. तो ये मैं बता दूं, मुझे अभी मैं थोड़ा सा, सच में गाड़ी लेके चढ़ जाएंगी? नहीं, मैं सचमुच आपके ऊपर गाड़ी लेके चढ़ जाऊंगी, बिकॉज मुझे लगता है कभी कभार जो आप मजाक में बोल देते हो, जो कभी कभार हम कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बोल देते हैं हंसी मजाक में, वो इट इज चेंज्ड.
एंड द टैगलाइन इज मेड कि आपने ये गुस्से में बोला है। इसमें न्यूज़ 18 का कोई लेना देना नहीं। मैं बताना चाहती हूँ कि ये मैंने मजाक में किया था कि अगर मेरे गाड़ी के सामने आएगा तो देन आई विल ड्राइव ओवर यू। जी चलिए अगला देखते हैं क्या आ रहा है। 100 करोड़ के क्लब में बड़ा स्टार कौन है? ये सवाल आई विल नॉट रिप्लाई टू। व्हाई? आई विल नॉट रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। आपको इन तीनों में से कोई नहीं लगता? मुझे सब पसंद है। सब पसंद है? सब पसंद है, सब माइंड ब्लोइंग है। ठीक है अगला देख लेते हैं क्या आ रहा है। शाहरुख खान अच्छे एक्टर ज्यादा हैं या अच्छे दोस्त अच्छे हैं? I think Shahrukh is a fantastic actor, और I think he's my friend, but I think he's just a fantastic, he's a fabulous actor. जी चलिए अब आखिरी सवाल है ये आज का, और ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके लिए एक लाइन क्या कहेंगी आप? मैं इतना कहूँगी कि I'm very proud to live in the country that Mr. Modi has been elected to. Thank you. जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते वन क्रिकेटर यू लाइक, और जो आपको ऑल टाइम फेवरेट हो? I think धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। ओके महेंद्र सिंह धोनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया काजोल आपका हमें समय देने के लिए, यहाँ पर आने के लिए स्टूडियोज में और पूरा संवाद करने के लिए, और हर सवाल का जवाब बेबाकी से देने के लिए।